फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग और आई होप सब आप बहुत अच्छे होंगे। और मेरा नाम पूजा है और आपको सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने गिरीवी जहाँ ब्लॉग में। और कल है मकर संक्रांति, आज है 14 तारीख। तो मकर संक्रांति तो वैसे हमेशा आज ही होती थी, बट वो कल है अब तिथि के अकॉर्डिंग। तो कल मनाएंगे मकर संक्रांति। तो थोड़ी सी सफाई करनी थी मुझे किचन की ना। वैसे तो संडे है, छुट्टी भी है, कल भी छुट्टी थी, बट ना छुट्टी में ना बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो उसी दिन हो पाते हैं। डेली में तो आपके काम नहीं हो पाते, डेली तो आप नॉर्मल वही काम करते हो जो डेली हो रहे हैं। तो आज मैं थोड़ा मतलब सफाई करने जा रही हूँ। मतलब सारा काम कर लिया मैंने, अब मैं सफाई करूँगी। मतलब सारा सफाई का काम मैंने कर लिया था, बट अभी मेरे को ना किचन थोड़ा साफ़ करना था। ये बहुत ही गंदे डब्बे वगैरह ना, उस पर ना बहुत गंदा हो गया। तो मैं वो साफ़ करने लगी। तो आप लोग देखिएगा मेरे आगे की पूरी वीडियो। और इधर ये ओम ने नीचे कुछ गिराया है। तो फ्रेंड्स, अब जो है ना मैं किचन में आ गई थी काम करने के लिए, क्योंकि किचन के जो डब्बे थे ना बहुत ही ज़्यादा गंदे हुए थे। तो जो नेक्स्ट डे मकर संक्रांति थी, तो मैंने अभी डिसाइड नहीं किया था कि मुझे साफ़ करना है। लेकिन जो था ना कि मम्मी ने बोला कि नहीं, इसे ना साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि ना पहले के टाइम में मतलब ऐसा होता था कि मकर संक्रांति होती थी तो घर को पहले से ही साफ़ सुथरा किया जाता था। लेकिन अब लोगों के पास टाइम भी नहीं होता है, क्योंकि सब वर्किंग है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ काम में लगा हुआ है। तो टाइम का थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है लोगों के पास, क्योंकि अगर बच्चे हैं छोटे तो फिर बच्चों को स्कूल भेजना ये वगैरह सारे बहुत सारे काम अलग अलग से हो जाते हैं। तो इसलिए ना नहीं हो पाए। फिर भी मैंने कहा डब्बे को धोए हुए बहुत दिन हो गया, किचन में तो साफ़ सुथरा होना ही चाहिए। तो इधर मैं किचन को ना जो है ना डब्बों को ना गर्म पानी कर करके ना साफ़ करने के लिए लग गई थी। लेकिन इधर अचानक जो है ना लाइट चली गई, तो पानी भी गर्म नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा था कि गर्म करके ओम को भी नहला दूँगी। इधर ओम ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। डब्बों को मैंने जैसे जैसे धोया, धोने के बाद ओम ने उसको सेट करने में भी मेरी बहुत हेल्प की। सारे डब्बों को उठा उठा के ला ला के मेरे को दे रहा था। कह रहा था मम्मा देखो, मैं तो बिल्डिंग बना रहा हूँ, आप अपने आप उठाते जाओ। मैं उसको बोल भी रही थी कि वो आराम से देना, क्योंकि जो डब्बे आप दे रहे हो ना वो गिर भी सकते हैं। उसके बाद जो सारे डब्बे मैंने सेट कर दिए थे, ओम ने मेरी काफ़ी हेल्प की। उसके बाद फिर वो पापा के साथ अपने जो है ना गद्दों को भी ना, धूप निकली हुई थी अच्छी, आप लोग को दिख भी रही होगी बालकोनी में। तो वो ना ओम के पापा के साथ ना अपने गद्दों को ले जाके ऊपर सुखा रहा था, क्योंकि गद्दों पे ना इन लोगों ने क्या किया, कभी खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, इन्होंने गिरा दिया था। काफ़ी स्मेल्स भी आने लगी थी। उसके बाद मैंने सोचा किचन को तो पूरा एक ओके करके ख़त्म करती हूँ काम। उसके बाद मैंने किचन में बर्तन वगैरह मांज के, जितनी भी बोतलें वगैरह थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मंडे से स्कूल खुल जाएगा। बट मंडे को भी ना स्कूल, मैंने फिर टीचर से बात की, उन्होंने कहा बंद है अभी स्कूल। उसके बाद जो है फिर मैंने क्या किया, पूरे बरामदे को ना पानी गिरा के ना धो दिया, क्योंकि अब झाड़ू लगाती फिर तो बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता। तो इसीलिए मैंने ना पानी गिरा के ही झाड़ू को मारना ज़्यादा अच्छा समझा। तो फिर मैंने पानी वगैरह गिरा दिया, ताकि जल्दी से बिल्कुल ही चिकना हो जाए, मिट्टी वगैरह हट जाएगी। और उसके बाद जो मैंने वाइपर मार दिया था, पोछा लगा के, पोछा जो था मैंने वाइपर में फंसा दिया था, इसी वाइपर में। लेकिन ये वाइपर ना मेरे से टूट गया है, तो वो आधा का आधा मतलब इसका चलता है। तो मैं उसी से अपना सारा काम लगभग कर लेती हूँ। तो फिर मैं जल्दी जल्दी वाइपर मार रही थी कि फटाफट ये काम ख़त्म हो जाए, क्योंकि काम तो कभी ख़त्म होता ही नहीं है, क्योंकि और भी काम थे मेरे पास। उसके बाद जो है मैं रूम में आई हुई थी, कि रूम में ना एक्चुअली क्या था कि ना मेरी अलमारी में ना सारे कपड़े नहीं आ पाते। तो मैं बहुत सारे कपड़े जो बेड में ही डाल देती हूँ, ताकि निकालने में ईजी हो, जिसको कम यूज़ हो। और ये मैं अपनी शर्ट जो है ना वो वियर तो कर नहीं सकती, जब मुझे मिली थी तब भी मैं वियर नहीं कर पाई, क्योंकि मैं शर्ट्स पैंट मैं पहनती ही नहीं हूँ ससुराल में, क्योंकि जब से आई ना तो मुझे पहनने में थोड़ा सा ना ऑड सा फील होता है, तो इसलिए मैं नहीं पहनती हूँ। तो मैंने ना ये 2 चादर रखे हुए थे, जो चादर ना बहुत ही पुराने हो गए थे। एक चादर तो मेरी शादी के टाइम का ही है, ये रेड वाला चादर जो आप देख रहे होंगे, ये मेरी शादी के टाइम का ही है। मतलब शादी में ही मैं मम्मी के घर से ही लाई थी। तो ये वाला चादर जो था इसका कलर बहुत फेड हो गया था, बट ये ना सूती है ना। तो जो मेरे गद्दे थे ना, बेड के गद्दे, उनके ना कवर फट गए थे पूरी तरह से। तो फिर मैंने सोचा कि ना मैं उनको सिल देती हूँ अच्छे से। तो फिर यही था कि टाइम नहीं मिल पा रहा था, बट मैंने थोड़ा टाइम निकाल के ना जल्दी जल्दी इनको भी ना सिला। फिर ये ब्लू वाला जो है ना, ये मैंने यहीं लिया था, बट इसका भी ना कॉटन के जो होते हैं ना, उनके रंग ना कलर्स बहुत जल्दी चले जाते हैं। तो इसीलिए ना मैंने फिर फटाफट क्या किया कि इसको भी सिल लिया, क्योंकि गद्दों को तो उनके पापा छत पे डाल के आ गए थे। लेकिन फिर ये भी था कि जल्दी से मैं लगा के फ्री हो जाऊँ। तो उसके बाद जो है ना मैं फटाफट सिलने के बाद कवर्स को नाप रही थी, पता नहीं आएगा या नहीं आएगा। फिर भी मेरे को थोड़ा सा डाउट था, बट ये था कि हाँ डबल बेड के चादर है तो आ जाने चाहिए, इसलिए फिर मैं गद्दों को छत पर से उतार लाई थी। क्योंकि गद्दे बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, बिल्कुल हल्के गद्दे हैं, तो बहुत ईजी होता है, मैं खुद भी कर लेती हूँ अकेले इधर उधर। तो ये ना मैं गद्दों को ना लगा रही थी, बट अच्छा था, मतलब फिटिंग अच्छे से आ गई थी और देखने में भी थोड़ा साफ़ सुथरा लगने लगा था।
उसके बाद मैंने ना दोनों ही गद्दों पे ना वो लगा के और उसको सुई से टाँका मार दिया कि जब भी धोना होगा तो मैं इसको ईज़िली सिलाई को तोड़ के इसको निकाल के धो सकती हूँ। फिर मैंने चैन नहीं लगाया क्योंकि चैन अवेलेबल नहीं था मेरे पास, तो मैंने चैन की जगह वही सुई से ही सोचा कि सिल देना ज़्यादा ईजी रहेगा। फिर मैंने इधर साफ़ करके ना फिर अपने सेकंड वाले गद्दे को लाई थी। इसका तो देख ही रहे होंगे आप, इसका कवर तो मैंने छत पे ही फाड़ के फेंक दिया था। ये बहुत ही गंदा भी हो गया था, बिल्कुल जैसा ऐसा लग रहा था कि यार देखने में भी कि अच्छा सा नहीं लगता ना, कोई देखता है तो कहता है कि कितना गंदा है इनका गद्दा। तो इसीलिए मैं ना गद्दे को ना बिल्कुल कवर कर रही थी और उसको सुंदर सा बना रही थी। फिर इसको भी मैंने सिलाई कर ली थी फटाफट, क्योंकि इसमें भी मैंने चैन की कोई वो नहीं किया था, तो इसलिए मैं इसको भी जल्दी जल्दी सिल के सेट कर रही थी। फिर मैंने दोनों को ही बेड पे बिछा के देखा कि देखती हूँ कैसा लगता है, तो सेट करने पे तो अच्छा लग रहा था और साफ़ भी लग रहा था। और एक और चीज़ की मतलब इन गद्दों के कवर से एक फ़ायदा मुझे एक अच्छा लगा कि जो मैं चादर बिछा रही थी ना खिसक नहीं रहे थे, ईज़िली मतलब एकदम आराम से बिछ गए थे। तो इधर मैंने ना बिस्तर को सेट कर दिया था। इधर ओम मुझे आके कुछ कह रहा था कि मम्मा मेरे को ना स्कूल नहीं जाना, क्योंकि उसको पता था कि मंडे को स्कूल जाना है, बट वो पहले ही रोने लगता है स्कूल जाने के डर से। तो मेरी हेल्प कर रहा था कि मम्मा दो मैं प्रेस कर देता हूँ। भले ही उससे नहीं होगा लेकिन वो उन कामों को कोशिश पूरी करता है करने के लिए जो उससे नहीं हो सकता। तो वो मुझे बोल रहा था कि मम्मा आप बूढ़ी हो जाओगी ना तो मैं आपके लिए ये करूँगा वो करूँगा। अब ये तो मुझे भी नहीं पता कि वो क्या करेगा, बट अभी मुझे मतलब बोलता रहता है ऐसी ऐसी चीज़ें कि मम्मा मैं आपके लिए खाना बनाऊँगा। ये पीछे मशीन के पास बैठ के बातें बना रहा था मेरे साथ, और इधर मैं प्रेस कर रही थी और मैं बोल रही थी ओम कि आप बैठ के पढ़ लो, लेकिन पढ़ने से तो उसको इतना डर लगता है ना कि कुछ बता ही नहीं सकती मैं आप लोगों को। तो फ्रेंड्स जो है ओम के लिए मैंने मैगी बना दी, क्योंकि ओम ने खाना कुछ खाता नहीं है ना जल्दी, तो ये मैंने इसके ओम के लिए मैगी बनाई। ओम देखो इधर क्या खा रहे हो, इसमें तो धुआं निकल रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक से गिर जाएगा, अगर आप ठीक से टेबल को नहीं करोगे टेबल गिरा देगी आपको। तो ये ओम का जो है मैगी चैलेंज दिखा दो, थम मैगी चैलेंज कितनी देर में फिनिश कर लेगा ओम मैगी। सबको हेलो कर दो, बोलो हैप्पी मकर संक्रांति, ठीक से बोलो, जोर से बोलो हैप्पी मकर संक्रांति। तो ओम आप सबको बोल रहा है हैप्पी, बोलो हैप्पी मकर संक्रांति, मकर संक्रांति ठीक है। तो अभी ओम मैगी खाएगा और मैंने जो कपड़े भी जस्ट प्रेस किए वो उसको मैं अलमारी में सेट करने जा रही हूँ। काम तो भाई हद हो गई है, काम ख़त्म ही नहीं हो रहा, बस लगी हुई हूँ मैं। बस अभी तक मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं अपनी थ्रेडिंग बनवा लूँ। मेरी थ्रेडिंग कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, बट टाइम की ये सारी प्रॉब्लम है मेरे साथ। तो उसके बाद फ्रेंड्स जो है ना मैंने ओम को मैगी देके ना अपने जो कपड़े प्रेस किए हुए थे वो फिर मैंने अलमारी में रखने के लिए जो है ना थोड़ा ऊपर नीचे जो कपड़े हुए थे उसको मैं फिर सेट करने लगी थी कि क्या हो जाता है ना अगर कपड़े सेट रहते हैं ना तो बहुत ईजी हो जाता है कपड़ों को निकालना भी और सुबह सुबह ऑफिस जाने के टाइम ढूंढना भी। तो इसलिए ना मैं उनको सेट कर रही थी, क्योंकि ना कुछ कपड़े निकालने टाइम मुड़ भी गए थे और कुछ कपड़े ऐसे भी थे जो मुझे ना थोड़े टाइट हो रहे थे, क्योंकि मैं पहले से ज़्यादा हेल्दी हो गई थी और कपड़े जो है टाइट होने लगे थे। तो मैं वही डिसाइड कर रही थी कि अब क्या करना चाहिए इन कपड़ों का। और उधर ओम अपनी मैगी खाने में लगा हुआ था, लेकिन जो तो कपड़े थे ना वो डिसाइड तो नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि फिर इस ठंड में हम किसी को हल्के कपड़े देंगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा, वो कहेगा कैसे कपड़े देती है मुझे जो ठंडी भी ना जाए। तो इसीलिए ना मैंने उनको छांट के ना एक तरफ कर दिया था ताकि ना वो अलग रहेंगे तो मिक्स नहीं होंगे। उसके बाद ना मुझे ना कंघी करने का भी टाइम नहीं मिल पाया था, तो मैं अब आ गई थी अपने बाल में ना ऑयल का ना मसाज करने के लिए, खुद ही मसाज कर रही थी कि थोड़ा सा मसाज करने से सर का दर्द आराम हो जाएगा, क्योंकि ना आजकल ना मेरे सर में ना हमेशा ही पेन रहता है। मतलब जब बैठती हूँ मैं किसी भी काम के लिए तो सर में पेन चालू हो जाता है। तो फिर भी लेकिन मैं ना अपने बालों को कंघी करने के लिए लगी हुई थी। आगे मेरी ओरिजिनल वॉइस में सुनी का टाइम। तो शाम देखिए आप लोग 6 बज रहे हैं, अभी कितनी ज़्यादा अंधेरा जैसा हो गया। तो शाम का टाइम है, तो अभी मैं जा रही हूँ केले उबालने, क्योंकि केला आता तो है लेकिन मेरे समझ में नहीं आता इसकी सब्ज़ी मैं बनाऊँ कैसे, क्योंकि मेरे से बनती नहीं है अच्छे से। ट्राई तो मैं बहुत करती हूँ बट मेरे से बनता ही नहीं है। तो अभी मैं जा रही हूँ कोफ्ते बनाने, केले का उबाल के कोफ्ते तो मैं इसलिए बना लेती हूँ, और कोई सब्ज़ी मतलब वैसे बनानी हो तो मैं नहीं बना पाती हूँ, मुझे बहुत दिक्कत होती है बनाने में। और अभी शाम की चाय बन रही है मेरी, ये रही मेरी शाम की चाय जो खोल रही है। तो ये मतलब दूध ख़त्म है तो काली चाय बना रहे हैं हम लोग। पापा भी आ गए, वो गए हुए थे बाहर, ठंड भी काफ़ी है, तो मैंने कहा चाय बना देती फटाफट, इसलिए मैं जा रही हूँ। चाय वगैरह बना के चाय पी लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे, क्योंकि अभी चूरा वगैरह भी बनाएंगे, फिर दिखाएंगे आपको हम कैसे बनाते हैं। तो अभी आगे आप ब्लॉग में बने रहिएगा, मिलते हैं आपसे आगे।
तो फ्रेंड्स अब जो है ना रात का टाइम हो गया था और इधर मैं ना गुड़ का ना पाक बना रही थी कि ना जिसे ना हम लाई बनाएंगे तो गुड़ का पाक जो है ना वो ऐसे ही बनता है, थोड़ा सा पानी डाल के गुड़ डाल दिया जाता है थोड़ा ज़्यादा करके, तो वो उबलने लगा था। फिर मैंने चेक किया था तो वो मतलब तार बन गया था उसमें। उसके बाद इसमें हमने मूँगफली डाल दी। गैस बंद करके छोटा सा मेहमान आ रहे हैं जो बना रहा है इस सलून का हाथ लग रहा है। तो कितना ही लगा पानी वाला तो खादा है जान से लगाना तो छोड़ दो चिपकेगा नहीं ना। अरे भाई हैप्पी बर्थडे टू यू। इधर हम जो है ना गुड़ वगैरह डाल के उसका पाक करके ना पूरा लड्डू बनाने में सब लोग लग गए थे। थोड़ा तो जल्दी जल्दी लड्डू बना रहे थे ताकि वो ना ठंडे ना हो, तो सब लोग लड्डू बनाने में लगे थे और इधर ओम वेस्ट करने में लगा हुआ था, इधर से उधर कर रहा था। और सब लोग बातें करते करते हम लोग सब लोग मिल के ही सब ने लड्डू बनाया और फटाफट फिनिश कर दिया था लड्डू बनाने का काम। अभी तो बहुत सारा था, तो धीरे धीरे जो है ना सारे लड्डू बन चुके थे। अब आगे देखिए। फाइनली फ्रेंड्स अब रात हो चुकी है, हम सोने जा रहे हैं। और जो आज मतलब मूरी चूरा वगैरह हम बनाने जा रहे थे तो वो आप लोग को दिख रहा होगा, ये देखिए बन गया है, बहुत सारी लाई बनी हुई है। इसमें जो है ना आपको तिल के लड्डू भी मिलेंगे, ये रहे तिल के लड्डू जो बनाए गए हैं। और भी बनाया हमने, ये रहा पूरा भरा हुआ कनस्तर है। तो तिल के लड्डू बनाए, मतलब मैंने अकेले नहीं, सबने मिलके बनाए। तो ये बन गए हैं, थोड़े बहुत सबके घर जाएंगे। जैसे भी नंद वगैरह है उनके घर जाता है मकर संक्रांति पे, तो उनके घर जाएंगे। मतलब उनके पापा या उनके चाचू कोई भी चला जाएगा देने के लिए। तो आज का मतलब ये पूरा दिन मेरा पूरे सुबह से शाम हो गई और अब फाइनली मैं थोड़ा फ्री हुई हूँ सोने के लिए। फिर सुबह उठना और फिर कल तो है मंडे और हमारी कल से ड्यूटी स्टार्ट। तो मत कल से ड्यूटी छुट्टी ख़त्म, ओम के भी स्कूल खुल चुके हैं तो कल से ओम भी स्कूल जाएगा। और वीडियो को आप लोग पूरी देखिएगा, वीडियो आप लोग को अच्छी लगेगी। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जो भी मेरी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।